डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाउसिंग बोर्ड के नए लोगों का किया विमोचन। आवास मेले में घर बुक करने वाले लकी ड्रॉ विजेताओं को बांटे पुरस्कार। सीएम साय ने कहा, सभी को घर दिलाना सरकार की प्राथमिकता। रोज 1600 नए आवास बन रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का 1 दिवसीय झारखंड दौरा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका पर बोले अठावले, झारखंड में सभी लोगों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य। झारखंड में संगठन को मजबूत करने की कोशिश। पटियाला में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आधुनिक खेल स्टेडियम का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मान ने की बड़ी घोषणा, 1 जुलाई से महिलाओं को प्रति माह 3000 रुपए दिए जाएंगे। सरपंचों को हर माह मिलेंगे 10,000 रुपए। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का ऐलान, साल में 2 बार आयोजित होंगी प्रारंभिक परीक्षा। सभी परीक्षाएं सीबीटी मोड में होंगी। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नए लोगों का विमोचन किया। इस दौरान 2025 के आवास मेले में घर बुक करने वाले हितग्राहियों को लकी ड्रॉ से कार, स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एलईडी टीवी जैसे पुरस्कार बांटे गए। नया लोगो बनाने वाले अंशुल कश्यप को 2.50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार का पक्का घर का सपना पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। अब मंडल गृह निर्माण के साथ अधोसंरचना विकास में भी काम करेगा। 2 साल में मंडल ने 7,388 संपत्तियां बेचकर 1,532 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। उन्होंने बताया कि पहली कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें 10.5 लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं। रोज 1,600 नए आवास बन रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15,000 अतिरिक्त आवास भी मंजूर हुए हैं। आवास मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश के विकास को गति देना हमारी इकोनॉमिक फिलॉसफी है। अब नई परियोजनाएं पर्याप्त बुकिंग के बाद ही शुरू होंगी। वन टाइम सेटलमेंट से मंडल की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर प्रारूप तैयार करेगी, जिसके बाद सरकार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में इसके लिए अधिकार दिया है। साव ने कहा कि कांग्रेस हर बात पर भ्रम फैलाती है। यूसीसी से आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की बार बार हार से नेताओं की बीपी बढ़ी हुई है, जबकि भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। देश के 80% भूभाग में भाजपा एनडीए की सरकार है, ऐसा अरुण साव ने कहा। एल्डरमैन नियुक्ति होने पर उन्होंने बताया कि नगर निगम अधिनियम के प्रावधान के तहत रायपुर और सरगुजा संभाग के सभी नगरीय निकायों में नियुक्ति की गई है। शेष संभागों में भी जल्द नियुक्ति होगी। नागरिक संहिता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। ये कमेटी विभिन्न वर्गों से, समाज के लोगों से सलाह सुझाव आमंत्रित करेगी और उन सब बातों पर विचार करके अपना प्रारूप प्रस्तुत करेगी और फिर सरकार उस पर विचार करके आगे बढ़ेगी। देश के 3 राज्यों में यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है और उसका पूरे राज्य में स्वागत हुआ है और आज की आवश्यकता है। और यूसीसी के लिए देश के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रदान किया हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की महती आवश्यकता है और जैसा रिपोर्ट आएगा उस पर सरकार त्वरित रूप से कार्यवाही कर। समान नागरिक
अगली खबर, नारायणपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शनिवार शाम नारायणपुर पुनर्वास केंद्र पहुंचकर मुख्यधारा में लौटे युवाओं से संवाद किया। उनके साथ वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने युवाओं से आधार, राशन, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते समेत सरकारी सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर पुनर्वासित युवा को सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भर बनाना है। शर्मा ने युवाओं से अपील की कि वे जेल में बंद पूर्व साथियों को भी पुनर्वास योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए उन्होंने महिलाओं द्वारा ड्राइविंग प्रशिक्षण में भागीदारी की सराहना की। युवाओं ने खेतों में सिंचाई के लिए बोर की मांग रखी, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहीदों के परिवारों और पुनर्वासित युवाओं का सर्वे कराकर सिंचाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पेसा अधिनियम को सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया की भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग की अपील की। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर के निर्माण में आदिवासी समाज का अहम योगदान रहा है। हिंसा छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने वाले युवाओं ने परिवर्तन की शुरुआत कर दी है। अब सबको मिलकर विकास के लिए काम करना होगा। इस दौरान आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर, एसपी रॉबिन्सन गुरिया समेत प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर, रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में आयोजित राष्ट्र सम्मेलन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की नहीं, उसे अवसर में बदलने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर हुए सम्मेलन में उन्होंने युवाओं से बदलती तकनीक के अनुरूप खुद को तैयार करने का आह्वान किया। चौधरी ने कहा कि भारत 1600 साल तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शिक्षा और नवाचार के बल पर रहा। आज एलन मस्क, एनवीडिया और एप्पल जैसी कंपनियां तकनीक से आगे बढ़ी हैं। कई टेक कंपनियों का मूल्यांकन देशों की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा है। जो एआई को अपनाएगा वही भविष्य का नेतृत्व करेगा, जो दूर भागेगा वो पीछे रह जाएगा। उन्होंने कहा कि एआई कई काम आसान करेगा, लेकिन मानवीय संवेदनशीलता और करुणा का विकल्प नहीं बन सकता। युवाओं को स्वास्थ्य, नर्सिंग जैसे सेवा क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा। केवल नौकरी नहीं, नवाचार और उद्यमिता की ओर बढ़े। मंत्री ने बताया कि विकसित भारत 2047 के विजन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 पर काम कर रही है। नवा रायपुर को तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां सेमीकंडक्टर यूनिट, एआई डेटा सेंटर और ट्रिपल आईटी में रिसर्च सुविधाएं बन रही हैं। हाउसिंग बोर्ड के संबंध में चाहे वो लोन का इतना बड़ा रीपेमेंट हो 600-700 करोड़ रुपए का करके इस संस्था को पुनर्जीवित करना, अच्छे से उसको खड़ा करना, ये काम हो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। ओटीएस स्कीम हो और उसकी अपार सफलता हो, या फिर जो बिना डिमांड के किसी भी स्थिति में घर ना बन जाए उसको सुनिश्चित करने के लिए 60% की बुकिंग को अनिवार्य करना, या फर्स्ट 3 मंथ्स में 30% की बुकिंग सुनिश्चित करना, इस तरह के बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। और उसके अलावा कैपेक्स को बढ़ाना हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। पूंजीगत व्यय को बढ़ा के अधोसंरचना निर्माण करके छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में तेजी से काम करना वो प्राथमिकता है। प्रथम बजट जो हमने लाया था वो ज्ञान की थीम पर था। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनके कल्याण के लिए वेलफेयर की स्कीम्स लाना, मोदी जी की गारंटी को पूरा करना, ये प्रथम बजट का हमारा लक्ष्य था। बिलासपुर नगर निगम की स्वच्छता टीम के सदस्य पवन चौहान ने मुन्ना सिंह के खिलाफ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई है। पॉलीथीन चेकिंग के दौरान तिफरा यदुनंदन नगर की एक किराना दुकान से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई। समझाने के दौरान दुकानदार ने मकान मालिक से फोन पर बात कराई, जिसने निगम कर्मचारी से फोन पर गाली गलौज की। कर्मचारी ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। पवन चौहान ने आजाक थाना सरकंडा और सिरगिट्टी थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपी का नाम और मोबाइल नंबर सौंपा है। रिकॉर्डिंग की जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। और हम लोग पॉलीथीन सिंगल यूज जब्ती के लिए गए थे तिफरा क्षेत्र में, तो वहाँ हम लोग का कहा है 5 किलो करीबन पॉलीथीन वगैरह जब्त किए। और उसके बाद फिर क्या है, वो दुकान मालिक है जो अपने मकान मालिक से फ़ोन में बात करवाई इनसे, अपना पवन चौहान जी से, तो वो सीधा फ़ोन में गाली गलौज देना चालू कर दिए। जबकि हम लोग कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, चुपचाप खड़े थे।
तो पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं आप लोग के ऊपर। हम लोग तो पैसे वैसे लेते नहीं हैं, सिर्फ रसीद काटते हैं। हम लोग स्वच्छता पेट्रोल टीम का हमारे बस चलता है, जो हमारे को शासन द्वारा प्लास्टिक पॉलीथीन सिंगल यूज के जो है उसको जब्ती करने की कार्रवाई के लिए हम लोग पूरे शहर भर घूमते हैं, जो मतलब अपना नगर निगम क्षेत्र में। तो हम लोग कल की डेट में निकले थे तिफरा सेक्टर डी, उधर जा रहे थे, हम लोग कार्रवाई के ही लिए जा रहे थे। तो एक दुकान मिला, उसमें हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ 5 किलो लगभग पॉलीथीन डिस्पोजल जब्त किया गया। तो उससे दुकान संचालक द्वारा दुकान संचालक द्वारा उन्होंने अपने मकान मालिक को फ़ोन लगाया, और जिन्होंने फ़ोन मतलब से पूछने के बजाय उन्होंने सीधा डायरेक्ट गाली गलौज देना प्रारंभ कर दिया। मतलब क्यों गाली गलौज? खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की, जहां केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड पर हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री के आगमन होने पर पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सैकड़ों कार्यकर्ता उन्हें फूलमाला पहनाकर उनके स्वागत में मौजूद नजर आए। मौके पर रामदास अठावले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड राज्य में जनजातियों की संख्या बेहद अधिक है, जहां दलित और अन्य पिछले वर्ग के लोगों के साथ साथ जनरल लोगों को भी साथ लेकर चलने में उनकी पार्टी की अहम भूमिका होगी। दरअसल एनडीए के घटक दल के रूप में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले बीते 1 साल से झारखंड में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटी है। इसी तरह पार्टी ने पूर्व में भी कई राजनीतिक रैलियां आयोजित कर पिछड़ों वंचितों को एकजुट करने का प्रयास जारी रखा है। प्रदेश मुख्यालय में ही झारखंड के सभी जिलों में निर्वाचित अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों की बैठक और रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके लिए पहले ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बीते मेयर चुनाव में अपना उम्मीदवार दिया था। बहरहाल ये तैयारी 2029 विधानसभा एवं लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां एनडीए सहयोगी दल के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड में सरकार बनाने के उद्देश्य से पहले ही अपना छाप छोड़ना चाहती है। अगली खबर, झारखंड में मानसून के दस्तक देते ही रांची नगर निगम शहर द्वारा जल जमाव और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए शहर के प्रमुख हरमू नदी की सफाई की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसे लेकर नगर निगम द्वारा एक विशेष अभियान के तहत लगभग 1.5 करोड़ की लागत वाली हाईटेक ड्रेन मास्टर मशीन को हरमू नदी में उतारा गया है। इसी बीच सफाई अभियान का जायजा लेने के लिए हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने हरमू नदी परिसर पहुंचकर पूरी जानकारी साझा की। झारखंड की राजधानी रांची में मॉनसून के दस्तक देने के बाद रांची नगर निगम ने बड़े विशेष अभियान के तहत रांची के प्रमुख हरमू नदी को साफ करने के उद्देश्य के साथ, हरमू नदी को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य के साथ एक बड़े विशेष अभियान में जो शामिल किया है, 1.5 करोड़ की लागत की मशीन को। उस मशीन का काम है नदी को साफ करना, और इस मशीन का नाम है ड्रेन मास्टर मशीन, जो 1.5 करोड़ की लागत के साथ है। जी हाँ, हरमू नदी समीप हम पहुंचे हैं। हम आपको सीधा दिखाना चाहेंगे वो मशीन जिसके जरिए जो है सो हरमू नदी को साफ किया जा रहा है। जी हाँ, ऐतिहासिक रहा है ये प्रमुख रांची का नदी, जो कि हमेशा से काफी ज्यादा अतिक्रमण की वजह से जूझता रहा है हर साल। लेकिन इस साल चूंकि 1.5 करोड़ की लागत के साथ इस मशीन को जो है सो इस अभियान में शामिल किया गया है हरमू नदी को साफ करने के लिए, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जी हाँ, सुबह से ही यहाँ पर इस मशीन के जरिए हरमू नदी को साफ करने का सिलसिला जारी है यहाँ पर, और इसके जरिए जो है सो तब तक ये कार्य जारी रहेगा जब तक ये नदी पूरी तरह से साफ नहीं किया जा सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि 1.5 करोड़ की लागत की ये मशीन हरमू नदी को साफ कर पाती है या नहीं। रांची नगर निगम के इस विशेष अभियान की सफलता कब तक आती है सामने, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि CCLSR के फंड के तहत इस मशीन को खरीदा गया है, पहली बार ऐसा रांची में हुआ है कि 1.5 करोड़ की लागत के साथ मशीन को लाया गया है नदी को साफ करने के लिए। ड्रेन मास्टर इस मशीन का नाम है, और स्पेशलिस्ट नदी को साफ करने का ये काम करता है। और आपको बताना चाहेंगे, चूंकि मॉनसून में जल जमाव की स्थिति काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है रांची शहर वासियों के लिए, यहाँ पर आवाजाही की स्थिति काफी बुरी हो जाती है मॉनसून में। ऐसे में मॉनसून की दस्तक देने के ठीक बाद रांची नगर निगम ने अभियान के तहत
हरमू नदी को साफ करने का ये सिलसिला शुरू किया है, ये अभियान लाया है। देखने वाली बात होगी कि रांची नगर निगम अपने अभियान को सफल करने में और कितना समय लेती है और मानसून में इस वर्ष किस तरीके से रांची में लोगों को जल जमाव की स्थिति से राहत मिलती है। वहीं हरमू नदी को साफ करने का उद्देश्य रांची नगर निगम पूरा कर पाती है नहीं, कितना सफल कारगर साबित होता है ये 1.5 करोड़ की लागत के साथ मशीन का ड्रेन मास्टर का नदी को साफ करने में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं रांची, नमस्कार। अगली खबर, रांची में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 का आयोजन 28 जून से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। इस अभियान की सफल तैयारी और क्रियान्वयन को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय रांची में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में 0 से 5 वर्ष तक के कुल 5,05,524 बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पल्स पोलियो रविवार को सारे बूथ जो कि जिनकी संख्या है 3,893 बूथ, इतने बूथ पर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जाएगी, जिसको कि हम लोग 2 बूंद जिंदगी की भी बोलते हैं। तो सभी नागरिक। अगली खबर, बेरमो के बीएनके एरिया स्थित क्षेत्रीय अस्पताल करगली राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हुए, जिस पर यूनियन नेताओं ने नाराजगी जताई है। कल कुछ लोग आए थे यहाँ, वो लोग अस्पताल में, लेकिन गंदगी उतना नहीं पाई गई जो है। सफाई जो है चारों तरफ, और कुछ पीछे बाकी है, वो अभी प्रोसेस में है, हो रहा है। और जहाँ तक वो लोग निरीक्षण करके देखा कि बिल्डिंग के विषय में, उसका पेपर वो प्रोसेस में बढ़ा हुआ है, सिस्टम में है, बहुत जल्दी ही उस पर जो है अमल होगा। डॉक्टर हम खुद थे, हम स्टोर के समय हम कुछ निरीक्षण के दौरान थे, उधर से हम इन कर गए थे, तब तक ये लोग 10 बजे आया था। 10:08 पर तो हम जैसे अपने चैम्बर की तरफ आए, उधर से घूमते हुए थे, इन लोगों से मुलाकात हुई। और डॉक्टर का शॉर्टेज है, जिसके चलते इमरजेंसी में बराबर आता है, एक डॉक्टर छुट्टी में थे। अगली खबर, धनबाद के जलान अस्पताल में गिरिडीह के एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि गलत दवा देने से मरीज की जान चली गई। परिजन बताते हैं कि इलाज के लिए पहले ही 4 लाख रुपए दिए गए थे और अब शव देने के बदले अस्पताल प्रबंधन 50,000 रुपए बकाया बिल के रूप में मांग रहा है। मांग के बाद परिजन उग्र हो गए। पुलिस अस्पताल पहुंची, समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराया गया और शव अपने कब्जे में ले लिया गया। आए तो देखे, डॉक्टर नहीं आए थे, फोन किए इन लोग कि डॉक्टर आ रहा है। हार्ट का बोलो, हार्ट का ये हो गया है, तो हार्ट का डॉक्टर आके देखते ना, लेकिन आया ब्रेन वाला डॉक्टर, हार्ट वाला डॉक्टर नहीं आया। जबकि हम बोले भी कि सर हार्ट वाला डॉक्टर को बुलाइए, तो बोला कि फोन किए, आए नहीं। यहाँ डॉक्टर इलाज कर रहे थे, वो आए, देख लिए, मास्क लगाए, थोड़ा सा देख लिए, छुए भी नहीं, देख के बोला कि वो खत्म हो चुका। जबकि सांस चल रहा था, छू के देखा। उसके बाद हम गए अंदर, तो बोला आधार कार्ड मंगवाइए, ये खत्म हो चुका, आप कोई कुछ नहीं बचा, जबकि सांस चल रहा था। मेरा जो परसेंट था वो तो स्क्वायर कर चुका है। अब स्क्वायर कर गया तो मैं बॉडी को ले जाना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर बोला कि बिल पैसा जमा करिए, तो यहाँ से बॉडी जाने देगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। कौन सा अस्पताल है ये? एशियन है, एशियन जलाना हॉस्पिटल है। अगली खबर, रामगढ़ जिले में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत मामले पर आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा शुक्रवार को देर शाम तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया, जो आखिर में उनकी मांगों को पूरा करने के शर्त पर खत्म हुआ। दरअसल जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बरलौंग के पास कोयला लदे ट्रक द्वारा ताशा पटरी के कलाकारों से भरे सवारी वाहन को टक्कर मारने पर हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिनके पोस्टमार्टम के बाद 7 मृतकों के शव रामगढ़ के मरांग मरचा गांव लाए गए। वहां उनके अंतिम संस्कार से पहले मुआवजे की मांग को लेकर कई घंटों तक स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। आठ लोग आए थे, जिसमें एक क्रिटिकल थे, जिनको कि हम लोग फर्स्ट एड करके स्टेबलाइज करके रिम्स रेफर कर दिए, और 7 ब्रॉड डेड थे। 7 लोगों को मरे हुए लाए गए थे। घायल एक थे जो क्रिटिकल थे, हेड इंजरी थी, उनमें काफी प्रेजेंटेशन था हेड इंजरी का, तो स्टेबलाइज करके हम लोग और उनको शिफ्ट कर दिया। जी सर।
60 डेथ है, उनको कहाँ रखा गया है? तो सब मॉर्चुरी में रखा गया है, हमारे यहाँ मॉर्चुरी फंक्शनल है उसमें। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की, जहां पटियाला के हल्का समाना के गांव फतेहपुर मजारी पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 12 करोड़ की लागत से बनने वाले अति आधुनिक खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से पंजाब की मां बहनों को 3000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं 15 अगस्त से पंजाब के सभी गाँव के सरपंचों को भी 10,000 रुपये प्रति महीना खर्च दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में प्लांट की रजिस्ट्री को लेकर लिए जाने वाली एनओसी पर भी बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है। 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਮਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ बुरी संगत तो नशा विरोधी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ युद्ध चल रहा ਉਹ 'ਚ बहुत बड़ा योगदान मिलूगा। सो ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ बड़ी खुशी हुई। सरपंच साहबान ने पंचायत ने 9 किले जमीन दी है ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ बहुत शानदार स्टेडियम। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की, जहां केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और हिमाचल प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग पहले से ही ग्रुप ए, बी और सी पदों के लिए सीबीटी मोड में परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। इसी मॉडल को अपनाते हुए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी ग्रुप सी सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2026 और भविष्य की सभी प्रारंभिक परीक्षाएं सीबीटी मोड में आयोजित करेगा। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी और उसी साल 31 दिसंबर तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। सभी सरकारी नौकरियों के अवसरों की भी कमी है। हर साल लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन सफलता दर सिर्फ 5% है। एमपीएससी के चेयरमैन विवेक भीमनवार ने कहा कि राज्य सरकार इन उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अहम कदम उठा रही है, ताकि उनकी काबिलियत बेकार न जाए। एमपीएससी मध्ये मीडियाशी बोलण्याची जबाबदारी ही सचिवांचीच असते। सचिवच बोलतात। आजपर्यंत देखील सचिव बोलले, परंतु काल मीडियामध्ये काही प्रमाणात जे थोड्याशा बातम्या आल्या, मला वाटलं की जर आपण एक अध्यक्षाने स्वतः दिलं तर, कारण हे मेजर रिफॉर्म आम्ही म्हणून सांगितले की आम्ही अधिक मनुष्यबळाची मागणी केलेली आहे, ती देखील सरकारने तत्वता मान्य केलेली आहे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की, जहां कटनी जिले के विजय राघवगढ़ वन परिक्षेत्र में 14 वन्य जीवों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। मृत वन्य जीवों से 12 चीतल और 2 सांभर शामिल हैं। मामले में वन विभाग ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घुगरी कांटी गांव के पास एक तालाब के आसपास वन अमले को बड़ी संख्या में वन्य जीव मृत मिले हैं। जांच के दौरान डॉग स्क्वाड की मदद से एक संदिग्ध के घर से वन्य जीवों के अवशेष और शिकार के उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग को तालाब के पानी में जहरीला पदार्थ मिलाए जाने की आशंका है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।